नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी शिक्षिका और आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण नयन से पाठ 1 भाषा, लिपि और व्याकरण। नीचे दिए गए चित्रों को ध्यानपूर्वक देखिए। पहले चित्र में एक प्यासा बच्चा इशारे से पानी मांग रहा है। दूसरे चित्र में नेताजी लोगों को शांत होने का संकेत कर रहे हैं। तो आप चित्र से ही देखेंगे कि ये बच्चा क्या है, प्यासा है और ये पानी मांग रहा है। दूसरे चित्र में नेताजी सबको शांत होने को संकेत कर रहे हैं। इस प्रकार हमने देखा कि दोनों व्यक्ति अपने मन के विचारों को संकेतों द्वारा प्रकट कर रहे हैं, किंतु कई बार केवल संकेतों से हमारे मन के पूरे भाव प्रकट नहीं हो पाते। इसलिए अपने मन के विचार दूसरों तक पहुंचाने के लिए हम भाषा का सहारा लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक है हमारा भाषा। तो भाषा क्या होती है? ऐसा माध्यम है भाषा जिसकी सहायता से हम अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। आपको कोई भी बात करनी होती है तो आप बिना भाषा के कोई बात नहीं कह पाते हैं। अपनी मम्मी से भी आप बात करते हैं तो भाषा के माध्यम से ही करेंगे, अपने फ्रेंड से, है ना, कि अपने रिश्तेदारों से अपनी बात को पहुंचाते ही हम किसके माध्यम से हैं? भाषा के माध्यम से। तो संकेतों से क्या होता है, जब हम इशारे करते हैं तो हमारी कई बार जो बात होती है वो कैसी हो जाती है, अधूरी हो जाती है, या हम कहना कुछ चाहते हैं और सामने वाला कुछ और समझता है। तो जो सांकेतिक भाषा है ये सही नहीं मानी जाती है। तो भाषा क्या होती है? भाषा ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम अपने मन के विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा उनके विचारों को समझ पाते हैं। तो भाषा क्या माध्यम है? भाषा कौन सा माध्यम है जिसकी सहायता से हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और उनके विचारों को समझ लेते हैं कि सामने वाला क्या कहना चाहता है, आप उनसे क्या कहना चाहते हो। एक दूसरे तक हम अपनी बात को किसके माध्यम से पहुंचाते हैं? भाषा के माध्यम से। भाषा के रूप। भाषा, मनुष्य भाषा का प्रयोग 2 प्रकार से करता है। जो इंसान है वो भाषा का प्रयोग कितने प्रकार से करता है? 2 प्रकार से। एक बोलकर और दूसरा लिखकर। तो बोलकर, हेलो गौरव, हेलो सौरभ, तो ये क्या कर रहे हैं? बोलकर, मौखिक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, है ना। तथा लिखकर, जैसे हम चिट्ठी भेजते हैं लिखकर, है ना। ये किताब है हमारी, पुस्तक है ये हमारी, ये भी क्या है? लिखित रूप है। तो ये लिखकर कर रहे हैं भाषा का। इससे हम समझ पा रहे हैं, इसको पढ़ के हम समझ पा रहे हैं। तो ये भी क्या है? भाषा है। कौन सी भाषा है? हिंदी भाषा है। और इसके द्वारा हम इसको समझ रहे हैं। तो भाषा के कितने रूप होते हैं? भाषा के 2 रूप होते हैं। पहला लिखित भाषा और दूसरा मौखिक भाषा या लिखित भाषा। इस प्रकार भाषा के 2 रूप हैं, मौखिक और लिखित। पहले चित्र में 2 लड़के टेलीफोन से आपस में विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। आप देखेंगे इसमें क्या कर रहे हैं? दोनों आपस में बात कर रहे हैं। और ये कौन सी भाषा का माध्यम है? मौखिक भाषा का माध्यम है ना। दोनों दूर से ही आपस में बात कर रहे हैं। किसके द्वारा? मौखिक भाषा के माध्यम से। इसमें भाषा का प्रयोग बोलकर हो रहा है। यह भाषा का कौन सा रूप है? मौखिक रूप है। तो दूसरे चित्र में एक लड़का पत्र लिख रहा है। इसमें भाषा का प्रयोग लिखकर हो रहा है। यह भाषा का लिखित रूप है। देखो आप, ये बच्चा लिखकर प्रयोग कर रहा है। तो इस प्रकार से भाषा के कितने रूप हो गए? 2 रूप, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अन्य भाषाएं। संसार में अनेक भाषाएं बोली व लिखी जाती हैं। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू आदि प्रसिद्ध भाषाएं हैं। हमारे देश में हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, बांग्ला, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि भाषाएं बोली तथा लिखी जाती हैं। मतलब हमारे यहाँ पर हिंदी के अलावा और भी भाषाएं हैं जो बोली और लिखी जाती हैं। कौन कौन सी? अंग्रेजी है, संस्कृत है, फ्रेंच है, जर्मन, उर्दू, ये सभी प्रसिद्ध भाषाएं हैं जिनका प्रयोग हमारे भारत देश में होता है। हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, बांग्ला, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ आदि भाषाएं हमारे यहाँ बोली व लिखी जाती हैं। इसके बाद आता है लिपि। लिपि किसे कहते हैं?
भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। मतलब जो हम लिखते हैं, लिखित रूप हमारा मौखिक भाषा कहलाता है, मगर लिखने का ढंग, हम कैसे लिख रहे हैं, अपनी भाषा को किस प्रकार से लिख रहे हैं, क्योंकि जो हम लिख रहे हैं वो कैसा लिख रहे हैं, चिन्हों की मदद से लिख रहे हैं, है ना। तो जो चिन्ह होते हैं, जो लिखने का ढंग होता है, वो क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है। प्रत्येक भाषा की अपनी अलग अलग लिपि होती है। जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, इसकी लिपि कौन सी है, देवनागरी। पंजाबी की गुरुमुखी, उर्दू की फारसी, बांग्ला की बांग्ला, अंग्रेजी की रोमन। तो भाषा को लिखने का ढंग क्या कहलाता है, लिपि कहलाता है ना। व्याकरण किसे कहते हैं, अपने विचारों को सही रूप में लिखकर या बोलकर दूसरों तक पहुंचाने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। अपने विचारों को सही रूप से हम लिख तो रहे हैं, है ना, ये हमने लिखा है, मगर हम इसको आगे पीछे कर दें, इसका सही क्रम ना रखें, तो क्या हमको उस बात को समझ पाएंगे, ना हम खुद समझ पाएंगे, ना हमारी बात को कोई दूसरा समझ पाएगा। तो हम अपने विचारों को जब हम सही रूप में लिखकर या बोलकर दूसरों तक पहुंचाते हैं, वही क्या रूप होता है, व्याकरण का शुद्ध रूप, या व्याकरण की हमें आवश्यकता होती है। व्याकरण की सहायता से हम शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। तो व्याकरण की सहायता से ही हम अपनी भाषा का शुद्ध रूप सीखते हैं, बोलना सीखते हैं, पढ़ना सीखते हैं। ठीक है, आओ दोहराएं। भाषा ऐसा माध्यम है जिसकी सहायता से हम अपने मन के विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं। भाषा के कितने रूप होते हैं, 2, मौखिक और लिखित। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। व्याकरण की सहायता से हम शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। तो आपको ये पाठ समझ में आया? एक बार और अच्छे से आप पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। धन्यवाद।